कि अब एक और वायरस पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है जिसे निग्लेरिया वायरस कहा जाता है। कहा जा रहा है कि यह वायरस इतना खतरनाक है कि यह इंसानी दिमाग को अंदर ही अंदर खा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि निग्लेरिया वायरस क्या है, ये किस किस जगह पाया जाता है, इसके होने की अलामात क्या हैं, इससे कैसे खुद को बचाया जा सकता है और अब तक निग्लेरिया से कितने लोगों की अमवात हो चुकी है। यकीनन आज की वीडियो भी आपको हैरान परेशान करके रख देगी, लेकिन हमारी आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन गिरामी, आज की ये वीडियो देखने के बाद आप परेशान तो जरूर होंगे, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने से आप खुद को महफूज भी रख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में निग्लेरिया जैसे खतरनाक तरीन वायरस की एंट्री हो चुकी है। यहाँ सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि ये उस चीज में पाया जाता है जिसके बगैर हम रह ही नहीं सकते। हम बात कर रहे हैं पानी की। दरअसल निग्लेरिया एक जरासीम नुमा कीड़ा है जो अगर पानी में मौजूद हो और वो पानी अल्लाह न करे हमारे जिस्म में गलती से भी चला जाए तो 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। रिसर्च के मुताबिक ये बात सामने आई है कि इससे बचने के चांसेस 5% से भी कम है, यानी कि अगर कोई शख्स इस वायरस में मुब्तला हो जाए तो 95% तक चांसेस हैं कि वो चंद ही दिनों में इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि निग्लेरिया कोरोना से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक वायरस है। याद रहे कि ये वायरस भी कोरोना की तरह बाहर ममालिक से पाकिस्तान में दाखिल हुआ है, क्योंकि इसका पहला केस सन 2001 में बाहर किसी मुल्क में सामने आया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये दुनिया के बेशुमार ममालिक में फैलता चला गया और अब अमेरिका की सैकड़ों स्टेट्स में ये हर जगह फैल चुका है। 2015 में इसकी पाकिस्तान एंट्री हुई और कराची में पहला केस नोट किया गया, लेकिन उस वक्त इसे वहीं रोक लिया गया था और अब एक बार फिर से यानी सन 2023 में लाहौर के एक शहरी मुस्तफा शफीक में निग्लेरिया के असरात पाए गए हैं। आमतौर पर यह वहां पाया जाता है जहां समंदर या झीलें हों, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि लाहौर में ना तो झीलें हैं और ना ही समंदर। लेकिन नई तहकीक के बाद यह बात सामने आई है कि अब ये इस कदर मजबूत हो चुका है कि आजकल जो गर्दो गुबार चल रहा है और जगह जगह स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं उनमें भी पाया जाने लगा है। इसका मकसद इंसान के जिस्म में जाकर दिमाग को खाना होता है। ये नाक के जरिए अंदर जाकर हमारे दिमाग में दाखिल होता है और फिर काफी तेजी के साथ दिमाग को खत्म कर देता है। इसलिए इसे ब्रेन ईटिंग एमीबा भी कहा जाता है। सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर इसकी अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, मगर अलामात जाहिर होने के बाद भी इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। इसलिए इससे बचने के चांसेस 5% से भी कम बताए गए हैं। तकरीबन एक हफ्ते पहले लाहौर के रिहायशी मुस्तफा शफीक, जिनकी उम्र 30 साल बताई जा रही है, को सर में शदीद दर्द महसूस हुआ, जिस वजह से इन्हें फौरी तौर पर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। जब टेस्ट किए गए तो निग्लेरिया मस्बत आया, जिसके बाद इन्हें बुखार ने जकड़ लिया। इनके सर में इस कदर दर्द था कि वो चीख रहे थे कि किसी तरह ये डॉक्टर्स इनका दर्द कम कर दें। इसके बाद इन्हें दाखिल कर लिया गया और मजीद टेस्टिंग शुरू कर दी गई। 2 से 3 दिन इलाज करने के बाद बदकिस्मती से ये दम तोड़ गए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मुस्तफा शफीक की मौत से तकरीबन 1 महीना पहले कराची में इसके 3 से 5 केसेस रिपोर्ट हुए थे और एक ही हफ्ते में 3 लोगों की जान चली गई थी, जबकि मरने वालों में एक औरत भी शामिल है। और अब की ताजा अपडेट के मुताबिक कराची में निग्लेरिया के केसेस की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ने लगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक निग्लेरिया से 2001 में 7 और 2022 में 8 अमवात रिकॉर्ड की गई थी, जबकि सन 2008 से लेकर आज तक इस वायरस से सैकड़ों अमवात हो चुकी हैं। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि उन लोगों की मौत भी पानी में क्लोरीन की कमी की वजह से हुई थी और अब इनका कहना है कि इस वक्त सिंध के जितने भी घरों में ट्यूबवेल या टैंक्स के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है, उसमें पहले एक खास किस्म का केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोग इस वायरस से महफूज रह सकें। चूंकि पहला केस कराची से आया था तो इस चीज पर रिसर्च की जा रही थी कि हो सकता है कि मरने वाले उस शख्स ने कराची का सफर किया हो, मगर पता चला कि ये कहीं भी नहीं गया था। अलबत्ता ये वायरस की इलामात जाहिर होने से पहले लाहौर के डीएचए में अपने दोस्तों के साथ घूम फिर रहा था, लिहाजा डीएचए में जो रिहायशी हैं उन्हें भी इस चीज से आगाह कर दिया गया है कि अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, किसी भी पानी वाली जगह हरगिज मत जाएं। कहा यह जा रहा है कि मुस्तफा शफीक स्विमिंग पूल में भी नहाया करते थे। अब आपको ये तो पता होगा कि डीएचए एक हाई लेवल का एरिया कहलाया जाता है और वहां काफी बड़े बड़े घर बने हैं। तकरीबन हर घर में स्विमिंग पूल जरूर बनता है। यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि इन पूल्स में क्लोरीन या तो बिल्कुल नहीं डाली जाती या फिर क्लोरीन की मिकदार बहुत कम इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा स्विमिंग पूल्स का पानी भी कई दिन पड़ा रहता है, उसे चेंज नहीं किया जाता। तो इंतजामिया इस चीज पर गौर कर रही है कि सबसे पहले स्विमिंग पूल्स पर नजर दौड़ाई जाए,
क्योंकि आजकल लोगों का सबसे ज्यादा गर्मियों में नहाने के लिए इसी तरफ रुझान रहता है। इसके अलावा जो घरों में पानी की टैंकियां हैं उन्हें भी देखा जा रहा है। जगह जगह वाटर प्लांट्स लगे होते हैं, उन्हें साफ रखने के लिए टीमें बनाई जा रही हैं। बाहर ममालिक में जो इस पर रिसर्च की गई उसके मुताबिक वो कहते हैं कि उस स्विमिंग पूल में हरगिज मत जाएं जिसमें क्लोरीन की मिकदार कम पाई जाती हो, और हमारे यहाँ तो हकीकत में ये मिकदार कम तो दूर की बात पाई नहीं जाती। जिस तरह डेंगू मच्छर था वो भी पानी के जरिए इंसान तक पहुंचता था, बिल्कुल इसी तरह निगलेरिया भी सिर्फ पानी के जरिए इंसान तक पहुंचकर खत्म कर रहा है। यहाँ एक और बात भी याद रखें कि ये पानी पीने से हमारे जिस्म में दाखिल नहीं होता, ये दाखिल होता है सिर्फ नाक के जरिए। लेकिन मुसलमानों के लिए एक बड़ा मसला ये भी है कि इन्हें दिन में 5 बार वजू भी करना पड़ता है। किसी भी जगह नहाते हुए आप नाक पर कोई चीज लगा सकते हैं जिससे नाक में आप पानी जाने से रोक सकेंगे, लेकिन वजू एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमें नाक में खुद पानी डालना पड़ता है। तो यूं निगलेरिया के पाकिस्तान में बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा आप एक बात ये भी जहन में रखें कि ये ज्यादातर गर्म सीजन और गर्म पानी में पाया जाता है। सोने पे सुहागा, एक तो पाकिस्तान में गर्मी इतनी शदीद है कि पानी गर्मी से बॉयल होता है, दूसरी तरफ हमारे मुल्क में पानी साफ भी पाया नहीं जाता और हमें हर हाल में उसी पानी से दिन में 5 बार वजू करना होता है। लेकिन ये जानकर थोड़ा हौसला मिलता है कि ये कोरोना की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता। इसकी अलामात में सबसे पहले इंसान को सख्त बुखार होता है, दिमाग दर्द से फटने लगता है, दिमाग अपनी जगह पर नहीं रहता, रोशनी अच्छी नहीं लगती, उल्टी बहुत ज्यादा आने लगती है, जिस्म इतना दर्द करता है कि इंसान कांपने लगता है, और फिर अगर ये कंट्रोल ना हो पाए तो इंसान कोमा में भी जा सकता है। 5% बचने के चांसेस सिर्फ उन लोगों में पाए जाते हैं जिनकी सेहत अच्छी हो। तो खुदारा इस वीडियो को नेकी समझकर अपने दोस्तों अजीजों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वैसे तो जंग जैसे जो बड़े बड़े अखबारात हैं वो इस खबर को छाप चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग अभी तक इस वायरस से बेखबर हैं। गर्मी का सीजन है, लोगों की खास तौर पर छुट्टी वाले दिन कोशिश होती है कि किसी पानी वाली जगह पर जाकर नहाएं, तो खुद भी इसे संजीदगी से लें और अपने अजीजों को भी सीरियस लेने का कहें, क्योंकि जब कोरोना आया था तो लोग बगैर मास्क के अपने घरों से निकल पड़ते थे, लेकिन अब आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, थोड़ी सी एहतियात करनी है। अगर आपको अपनी और अपने प्यारों की जान की फिक्र है तो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक ने जैसे हमें कोरोना से निजात दिलाई थी वैसे ही निगलेरिया से भी हमारी हिफाजत फरमाए।